यूपी की राजनीति में इस वक्त जो खामोशी दिख रही है वो असल में खामोशी नहीं है। ये उस तूफान से पहले का सन्नाटा है जो कभी भी सब कुछ हिला सकता है। अगर आप यूपी की सियासत को थोड़ा भी समझते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मायावती का नाम एक साथ बार बार चर्चा में आ रहा है। सीधे तौर पर कोई हमला नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, लेकिन फिर भी राजनीति के गलियारों में हलचल तेज है। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मोदी जी के कुछ फैसलों को मायावती फैक्टर से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप यूपी की राजनीति, दलित राजनीति और आने वाले 2027 के बड़े खेल को गहराई से समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां बातें शोर के लिए नहीं, समझ के लिए होती हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति हमेशा से सीधी नहीं रही बल्कि रणनीतिक रही है। वो कभी भी सामने से किसी नेता पर हमला करने से पहले पूरा राजनीतिक नक्शा पढ़ते हैं। और मायावती वो नेता हैं जो कम बोलती हैं, लेकिन जब चाल चलती है तो उसका असर दूर तक जाता है। यही वजह है कि जब मोदी सरकार के कुछ फैसलों को देखा जाता है तो राजनीतिक जानकार अचानक मायावती का नाम जोड़ने लगते हैं। पहला सवाल यही उठता है कि क्या वाकई मोदी जी ने कोई फैसले मायावती को लेकर लिए हैं? अगर सीधे शब्दों में कहें तो राजनीति में कोई भी फैसला किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं होता, लेकिन हां, किसी बड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव वाले नेता को नजरअंदाज करके भी कोई फैसला नहीं लिया जाता। और मायावती यूपी में सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक स्थायी फैक्टर हैं। यूपी में दलित वोट बैंक दशकों से निर्णायक भूमिका निभाता आया है। भाजपा यह बात बहुत अच्छे से जानती है कि जब तक इस वोट बैंक पर पूरी पकड़ नहीं बनती तब तक सत्ता की राह आसान नहीं होगी। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार और भाजपा संगठन की तरफ से जो कदम उठाए गए उनमें दलित समाज को लेकर एक साफ संदेश दिखाई देता है। ये कदम सीधे मायावती के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनका असर उस क्षेत्र में जरूर दिखता है जहां मायावती की सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है। राजनीति में इसे डायरेक्ट अटैक नहीं कहते बल्कि स्पेस क्रिएशन कहते हैं। यानी जहां पहले सिर्फ एक नेता की बात मानी जाती थी वहां अब दूसरे विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। मोदी जी की राजनीति का यही सबसे बड़ा हथियार रहा है। वो कभी सामने से नहीं कहते कि हम फलां नेता को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि धीरे धीरे माहौल बदलते हैं। अब मायावती की राजनीति को समझना भी जरूरी है। वो हमेशा से आंदोलन और सरकार के बीच की नेता रही हैं। जब सत्ता में रहीं तो प्रशासनिक फैसलों से संदेश दिया, और जब सत्ता से बाहर रहीं तो खामोशी को ही अपनी ताकत बनाया। यही खामोशी कई बार उनके विरोधियों को असहज कर देती है, क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक वही होता है जिसके अगले कदम का अंदाजा न लगाया जा सके। यहीं पर मोदी जी और मायावती की राजनीति टकराती नहीं बल्कि टकराने की संभावना पैदा करती है। मोदी जी का हर बड़ा फैसला सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं होता बल्कि भविष्य की जमीन तैयार करने के लिए होता है। 2027 भले दूर लगे, लेकिन राजनीति में ये बिल्कुल भी दूर नहीं है। और मायावती का नाम 2027 आते ही अपने आप चर्चा में आ जाता है। पिछले कुछ महीनों में अगर आप ध्यान दें तो दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य स्तर पर सक्रियता बढ़ी है। कार्यक्रम, योजनाएं, संवाद और प्रतीकात्मक फैसले, ये सब राजनीति में यूं ही नहीं होते। हर कदम के पीछे एक संदेश होता है, और यह संदेश सिर्फ जनता के लिए नहीं बल्कि विरोधी नेताओं के लिए भी होता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मोदी जी के इन कदमों का मकसद किसी एक नेता को निशाना बनाना नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन को बदलना है। यूपी में अगर संतुलन बदला तो सबसे पहले असर मायावती की राजनीति पर पड़ेगा, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। यही वजह है कि हर फैसला मायावती फैक्टर से जोड़कर देखा जाने लगता है। अब सवाल उठता है कि मायावती इस सब को कैसे देखती हैं? जवाब सीधा नहीं है, लेकिन उनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देती। वो इंतजार करती हैं, माहौल को पढ़ती हैं और फिर एक ऐसा कदम उठाती हैं
जो सीधे नहीं लेकिन गहराई से असर करता है। यही वजह है कि उनके समर्थक आज भी पूरी तरह उन्हें नकार कर आगे नहीं बढ़ पाए हैं। मोदी जी की राजनीति में प्रतीक बहुत मायने रखते हैं। कभी भाषण के शब्द, कभी मंच का संदेश, कभी योजनाओं का नाम। ये सब छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन राजनीति में यही बड़ी बातें बन जाती हैं। और जब ये प्रतीक उस समाज से जुड़े हों जिस समाज की नेता मायावती रही हैं, तो चर्चा होना लाजमी है। यूपी की राजनीति इस वक्त इसी मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ मोदी जी का मजबूत केंद्रीय नेतृत्व, दूसरी तरफ मायावती का अनुभव और उनका कोर वोट बैंक। अभी टकराव दिखाई नहीं देता, लेकिन राजनीति में टकराव हमेशा दिखता नहीं है, महसूस किया जाता है। और यही महसूस इस वक्त यूपी की सियासत में हर तरफ फैला हुआ है। और जब तस्वीर साफ होने लगती है, तभी राजनीति और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह जाता कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि यह बन जाता है कि किसके कदम से किसकी जमीन खिसक रही है। मोदी जी की राजनीति में एक बात हमेशा साफ रही है, वो चुनाव से पहले शोर नहीं करते, बल्कि माहौल ऐसा बनाते हैं कि चुनाव आते आते विपक्ष खुद ही दबाव में दिखने लगता है। यूपी में इस समय वही माहौल धीरे धीरे बनता हुआ महसूस हो रहा है। अगर गहराई से देखें तो हाल के वर्षों में बीजेपी की रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रही। पार्टी ने सामाजिक संतुलन, प्रतीकों और नेतृत्व के नए चेहरों पर लगातार उन राजनीतिक स्पेस पर पड़ता है जहां कभी एक ही नेता का वर्चस्व माना जाता था। मायावती की राजनीति भी लंबे समय तक इसी वर्चस्व पर टिकी रही। एक ऐसा चेहरा जिसे दलित समाज का सबसे बड़ा प्रतिनिधि माना गया। लेकिन समय के साथ राजनीति बदलती है और मोदी जी की राजनीति इसी बदलाव को तेज करने में माहिर रही है। यही वजह है कि जब केंद्र या राज्य स्तर पर कोई बड़ा सामाजिक या राजनीतिक संदेश जाता है, तो लोग उसे सिर्फ सरकार का फैसला नहीं मानते, बल्कि एक संकेत के रूप में देखते हैं। संकेत किसके लिए? उन नेताओं के लिए जो आने वाले समय में फिर से मैदान में उतर सकते हैं। मायावती का नाम यहां इसलिए आता है क्योंकि यूपी में आज भी अगर कोई नेता बीजेपी को सामाजिक संतुलन में चुनौती दे सकता है तो वो मायावती ही है। मोदी जी यह अच्छी तरह समझते हैं कि मायावती की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और उनका कोर वोट बैंक है। यही कारण है कि उनकी राजनीति उस वोट बैंक को सीधे चुनौती देने के बजाय उसे धीरे धीरे वैकल्पिक दिशा में मोड़ने की कोशिश करती है। योजनाएं हों, संवाद हों या राजनीतिक संदेश, सबका मकसद यही होता है कि मतदाता सिर्फ एक ही विकल्प तक सीमित न रहे। राजनीति में इसे लॉन्ग गेम कहा जाता है और मोदी जी इस लॉन्ग गेम के मास्टर माने जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर किसी नेता को अचानक घेरने की कोशिश की जाए तो सहानुभूति उसी नेता के पक्ष में चली जाती है। इसलिए रणनीति ऐसी बनाई जाती है जिसमें टकराव दिखे ही नहीं, लेकिन असर धीरे धीरे साफ दिखने लगे। मायावती की चुप्पी भी इसी वजह से कई लोगों को परेशान करती है। वो न तो खुलकर विरोध करती हैं, न ही समर्थन। उनकी राजनीति हमेशा इंतजार की राजनीति रही है और यही इंतजार कई बार उनके विरोधियों को भ्रम में डाल देता है कि अगला कदम क्या होगा। क्या वो फिर से बड़े पैमाने पर सक्रिय होंगी या फिर आखिरी वक्त तक चुप रहेंगी? यूपी की राजनीति में इस समय जो हलचल है वो इन्हीं सवालों की वजह से है। हर दल अपने अपने स्तर पर 2027 की तैयारी में लगा है, लेकिन मायावती को लेकर असमंजस सबसे ज्यादा है, क्योंकि न वो पूरी तरह कमजोर हुई हैं, न ही खुलकर मैदान में उतरी हैं। और मोदी जी की राजनीति इसी असमंजस को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कला जानती है। बीजेपी के भीतर भी यह समझ है कि मायावती को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यही कारण है कि पार्टी की रणनीति में कहीं न कहीं उनके प्रभाव क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है। ये रणनीति कभी खुलकर सामने नहीं आती, लेकिन राजनीतिक फैसलों की टाइमिंग और दिशा बहुत कुछ इशारा कर देती है। यही वह बिंदु है जहां राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहती। यहां पर संगठन, जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता और सामाजिक समीकरण सब एक साथ काम करते हैं। मोदी जी की ताकत यही रही है कि उन्होंने इन तीनों को एक धागे में बांध दिया, और जब ये तीनों साथ चलते हैं तो बड़े बड़े नेता भी सतर्क हो जाते हैं।
मायावती का अनुभव उन्हें यह सिखाता है कि हर उकसावे का जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहकर सामने वाले की रणनीति को खुलने देना ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन राजनीति में समय बहुत कीमती होता है। अगर सही समय पर कदम न उठाया जाए तो बनी बनाई जमीन भी हाथ से निकल सकती है। यही वजह है कि उनके समर्थकों में भी यह चर्चा तेज होती जा रही है कि आने वाले समय में बहन जी किस रूप में सामने आएंगी। मोदी जी के फैसलों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो एक साथ कई संदेश देते हैं। जनता के लिए एक, संगठन के लिए दूसरा और विपक्ष के लिए तीसरा। मायावती को लेकर जो हलचल दिख रही है वो इसी बहुस्तरीय राजनीति का नतीजा है। कोई भी फैसला सीधे उनका नाम लेकर नहीं लिया जाता, लेकिन हर कोई समझ जाता है कि उसका असर किन पर पड़ने वाला है। यूपी की सियासत में इस वक्त जो माहौल है वो किसी एक बयान या एक फैसले से नहीं बना है। यह धीरे धीरे तैयार हुई जमीन है जिस पर आने वाले समय में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, मोदी जी और मायावती का नाम एक दूसरे के संदर्भ में और ज्यादा चर्चा में आता जाएगा। क्योंकि राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो भले ही आमने सामने न हो, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी से ही खेल बदल देते हैं। यूपी की राजनीति इस समय उसी मोड़ पर खड़ी है जहां हर चाल अगले कई सालों की दिशा तय कर सकती है। और जैसे जैसे यह खेल आगे बढ़ता है, राजनीति और भी परतें खोलने लगती है। अब बात सिर्फ रणनीति की नहीं रह जाती, बल्कि भरोसे, पहचान और समय की बन जाती है। मोदी जी की राजनीति का एक बड़ा आधार यह रहा है कि उन्होंने खुद को सिर्फ एक पार्टी नेता नहीं, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय चेहरे के रूप में स्थापित किया है। जब ऐसा होता है तो उनके हर फैसले को राज्य की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, खासकर तब जब वह राज्य यूपी जैसा हो। यूपी में सत्ता की चाबी हमेशा से सामाजिक संतुलन के हाथ में रही है। कोई भी दल जब तक इस संतुलन को अपने पक्ष में नहीं करता, तब तक सरकार बनाना मुश्किल हो जाता है। मायावती ने इसी संतुलन को वर्षों तक साधकर राजनीति की। उन्होंने यह साबित किया कि अगर एक वर्ग पूरी तरह एकजुट हो जाए तो वह सत्ता तक पहुंच सकता है। यही मॉडल आज भी कई राजनीतिक दलों के लिए उदाहरण है और यही वजह है कि मोदी जी की रणनीति में भी इस मॉडल की गहरी समझ दिखाई देती है। लेकिन फर्क यहां है, मोदी जी एक ही वर्ग पर निर्भर रहने की राजनीति नहीं करते। उनकी कोशिश रहती है कि अलग अलग सामाजिक समूहों को एक बड़े फ्रेम में जोड़ा जाए। और जब यह फ्रेम बनता है तो वहां उन नेताओं की जगह अपने आप बदलने लगती है जो किसी एक वर्ग के प्रतिनिधि माने जाते रहे हैं। मायावती की राजनीति पर इसी बदलाव का असर सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यह बदलाव मायावती के लिए खतरा है या अवसर?